इदन नामा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी SBB गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट में यूरोकोडेटा के जो एनिमल है हर्ड मानी, उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करते हैं। हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा है। मेटामॉर्फोसिस वो स्टेज होती है जहाँ पे जुवेनाइल से एडल्ट स्टेज तक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जो लार्वा अवस्था है उसमें विकसित लक्षण होते हैं और वो लार्वा अवस्था जब एडल्ट में चेंज होती है तो वो उसमें जो विकसित कैरेक्टर्स होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि विकसित लक्षणों का अपहासन होना। हम देखते हैं हर्डमानिया में, हर्डमानिया एक सिडेंटरी एनिमल है और हर्डमानिया में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब लार्वा बनता है टेडपोल लार्वा, और ये टेडपोल लार्वा जब फ्री स्विमिंग करता है थोड़े समय में जब उसको सिडेंटरी होने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस लार्वल कैरेक्टर्स में कॉर्डेट के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं और वो जो टेडपोल लार्वा है वो अपने कई लक्षणों को नष्ट कर देता है या खो देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से व्यस्त अवस्था में आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार से डायग्राम में A, B और C हर्डमानिया में ये प्रारंभिक जो टेडपोल लार्वा है उसके किस तरह से इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। हम B में देखेंगे कि यहाँ पे जो टेल है वो डीजेनरेट हो गई है और यहाँ पे इसका आकार बदल गया है, एक्सपेंशन हो गया है इसके अलग अलग अंगों का। और थर्ड जब हम देखते हैं तो ये हर्डमानिया का सिडेंटरी जो एडल्ट है वो स्टेज है जो बिल्कुल पानी में स्थानबद्ध हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से इसमें जो मेटामॉर्फोसिस हो रहे हैं, रिट्रोग्रेसिव जिसको हम कह रहे हैं। तो इसमें एडल्ट कॉर्डेट, क्योंकि ये इसमें कॉर्डेटा के कुछ लक्षण जो होते हैं, विकसित कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, जैसे कि नोटोकोड का होना और यहाँ पे ये टेल है। तो प्रारंभिक तौर पे ये जो टेल होती है वो इसमें पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। और यहाँ पे ये एडेसिव पेपिला है, ये एडेसिव पेपिला जो होता है वो इसको बाद में ये लुप्त हो जाता है धीरे धीरे। एडेसिव पेपिला हम देखते हैं कि डीजेनरेट हो जाता है। इसके अलावा इसमें सेंसरी अंग होते हैं, जैसे वो इसमें नेत्रक होते हैं, ओसिली होती है, वो लुप्त हो जाती है। और जो 2 मुख्य कैरेक्टर होते हैं जो वर्टिब्रेट के वो उसमें खत्म हो जाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड है और एक प्रकार से नर्व कॉर्ड है। तो ये जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो इसका फेरिंग्स है वो एक्सपांड हो गया है, स्टोमक है बड़ा हो गया है, टेस्ट है वो इसको कवर कर रहा है पूरी तरह से, और इसमें एडेसिव पेपिला है वो लुप्त तो बिल्कुल होने वाली है और इसमें एंडोडर्मल एम्पुली का विकास हो गया। ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का डायग्राम है। ये प्रोग्रेसिव है कि जिस तरह से यहाँ पे टेल डीजेनरेट हो गई है, यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, जो यहाँ पे जो नेत्र है या फिर एक्टिव एपर्चर है वो ऊपर की तरफ आके जो बॉडी है वो फैल गई है। और ये जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव कैरेक्टर यानी कि यहाँ पे विकसित होंगे सारे कैरेक्टर, जो लीवर है, स्टोमक है, फेरिंग्स है और ब्रेंकियल एपर्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी जो गमन करेगा शरीर के अंदर तो उस ब्रेंकियल एपर्चर का भी विस्तार हो गया है। इसी तरह से हम जब सी में देखते हैं तो ये एडल्ट है और ये यहाँ पे जो टेस्ट है बिल्कुल पूरी तरह से फैल गया और 4 एम्पुली हम देख रहे हैं, एक्टोडर्मल एम्पुली बन गई है और यहाँ पे जो ओटोसिस्ट है वो डीजेनरेट हो रहा है। तो एक तरह से ये पूरा एडल्ट जो हर्डमानिया है उसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डीजेनरेटिंग टेल्स के कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक तरह से बहुत उपयोगी एक विकास की जो हम देखते हैं जूलॉजी में हर्डमानिया में। प्रारंभिक तौर पे जो हम यूरोकोडेटा में देखते हैं, यूरोकोडेटा का मतलब ही होता है जो टेल में जो कॉर्डेट लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। और यहाँ पे हमने इसको चित्र के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से इसमें
परिवर्तन हो रहा है। तो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस है कि किस तरह से ये वर्गीकरण जो जब हम वर्गीकरण करते हैं तब इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा ये दूसरे और भी इकोनॉमिक जो हमारे जूलॉजी में आते हैं उस सिग्निफिकेंस को भी ये व्यक्त करता है।